मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक साथ 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। हाटपिपलिया उन सीटों में से ही एक है जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि कांग्रेस यहां लंबे समय बाद एकजुट दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह बघेल के बेटे राजवीर सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। अब तक कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा और बघेल परिवार के बीच राजनीतिक पटरी कभी नहीं बैठी, लेकिन इस बार सज्जन सिंह वर्मा सहित कांग्रेस के सभी नेता एकजुट दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की एकजुटता का उदाहरण हाटपिपलिया में कांग्रेस चुनावी कार्यालय पर भी दिखाई दे रहा है। यहां कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के साथ युवा वर्ग और महिला कांग्रेस से जुड़ी नेत्री भी सक्रिय दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार में जिस तरह से हाटपिपलिया के विकास को लेकर रोड मैप तैयार किया गया था, उसका असर इस चुनाव में पड़ेगा। इसके साथ ही साथ कांग्रेस गद्दार बनाम खुद्दार मुद्दे को भी लगातार हवा दे रही है। नमस्कार, डीजेना न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं हाटपिपलिया में। ये वही हाटपिपलिया है जो 28 विधानसभा सीटों में शामिल है जहां पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हाटपिपलिया को वर्तमान की राजनीति का हार्ट प्लेस कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है और पूरी ताकत झोंक रखी है। फिलहाल हम लोग कांग्रेस के पार्टी कार्यालय पर हैं और आप देख सकते हैं पहले कि बाकायदा गणेश जी की फ़ोटो यहाँ पर स्थापित है। हनुमान जी यहाँ पर मौजूद हैं तस्वीरों के माध्यम से, और हनुमान जी चूँकि इस बार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के सियासी घमासान में एक मुख्य किरदार है, क्योंकि मंगलवार को जहाँ वोटिंग होनी है वहीं चुनाव के परिणाम भी मंगलवार को आने, और कमलनाथ जी की हनुमान भक्ति कहीं ना कहीं कांग्रेस उसे भी अपने साथ लेकर चल रही है। फिलहाल पार्टी के वर्कर्स यहाँ पर जोश में दिखाई दे रहे हैं और इंदिरा गांधी की भी तस्वीर यहाँ पर हमें यहाँ की महिला कांग्रेस ने कहा कि आप उन्हें भी दिखाइए कि इंदिरा गांधी जी की तस्वीर भी यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल हम यहाँ के वर्कर्स से और उसके साथ साथ जो तमाम पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे और आखिर क्या मिजाज है हाटपिपलिया का वो समझने की कोशिश करेंगे। अशोक कप्तान जी मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष है। सर, 2018 में तकरीबन आज से कुछ समय पहले ही जिन नेताओं के झंडे बैनर लेकर आप चल रहे थे, अब उनके खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ये तो वक्त का तकाजा है। उनको विधायक पद हजम नहीं कर पाए। जो पंच का चुनाव नहीं लड़ा और कांग्रेस पार्टी ने उसको विधायक बना दिया था, और उनके खानदानी में गद्दारी भरी हुई है। चौधरी परिवार के कहते हैं लोग पूरा खानदानी गद्दार है। वो कांग्रेस ने तो अच्छा पद दिया था, और कांग्रेस ने कमलनाथ जी की सरकार बनी थी। वो ज्योतिराज सिंधिया जैसा जो महालक्ष्मी बाई के गद्दार हैं, उन्होंने अच्छी भली कांग्रेस की सरकार चल रही थी उसको गिराई है। आने वाला समय कमलनाथ के साथ जन सैलाब उमड़ रहा है। आपने देखा होगा हर विधानसभा में। अभी हाटपिपलिया में 3 तारीख को था तो जन सैलाब, कल मुगावली में था। कमलनाथ जी और हमारे राजू भैया बघेल साहब के भी जन सैलाब उमड़ रहा है। वो कांग्रेस कहीं ना कहीं जीतेगी। उनका 15 महीने का कार्यकाल कमलनाथ जी का बहुत भारी पड़ेगा इन पे 15 साल पे। यानी 15 साल बनाम 15 महीने, ये यहाँ पर मुद्दा रह सकता है। कांतिलाल जी मौजूद हैं यहाँ पर, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और बीज निगम मंडल के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सर, शांतिलाल जी, क्या आप कहेंगे किस तरह के हालात है, क्योंकि एक अच्छा अनुभव है आपका यहाँ पर राजनीति? यहाँ पे बहुत अच्छे हालात हैं। कांग्रेस भारी बहुमतों से जीतेगी, क्योंकि जनता ने 5 साल के लिए यहाँ पे विधायक चुना था, परंतु 1.5 साल में ही वो धोखा देकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। इससे किसानों में, आम जनता में, मतदाताओं में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि उसके दूसरी पार्टी में जाने से और सिंधिया जी को दूसरे लोगों को ज्वाइन करवाने से कमलनाथ जी की बहुत अच्छी सरकार चल रही थी। ऋण मुक्ति का बहुत बढ़िया अभियान चल रहा था। कन्या विवाह के 51,000 रुपये किए थे, और अतिक्रमण पूरे प्रदेश में हटाने का काम किया था। जितनी भी अच्छी योजनाएं थी कमलनाथ जी ने चालू की थी, पर दुर्भाग्य रहा कि इन लोगों ने गद्दारी कर पार्टी बदल कर गवर्नमेंट सरकार को गिराया। आने वाला समय निश्चित रूप से इनको माफ़ नहीं करेगा, और जनता में बहुत आक्रोश है। इसका बदला लेने के लिए प्रजातंत्र में एक ही तरीका है कि वोट के माध्यम से पुनः कमलनाथ जी को और यहाँ से कुंवर राजवीर सिंह बघेल को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएं। साथ ही मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चालू की थी, वो अधूरी पड़ गई है। आज आप सभी जानते हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही
किसानों की फसल का मूल्य किस प्रकार रहा। एक समय था जब गन्ना 6 रुपये क्विंटल लोगों ने बेचा और सड़क पर फेंका। आज बिजली के बिल कितने आ रहे हैं। पूर्व में जब हमारे मुख्यमंत्री थे उस समय किसी को बिजली की समस्या नहीं थी, किसी प्रकार का वो नहीं था। आज भय का वातावरण पूरे प्रदेश में बना हुआ है, चाहे अत्याचार की बात हो या महिलाओं के ऊपर अत्याचार की बात हो, चरम पे चल रहे हैं। आज कोई अधिकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में पूरी जनता त्रस्त है। इस त्रस्त को मिटाने के लिए कांग्रेस को बहुत समर्थन मिल रहा है पूरे प्रदेश में, और आने वाला समय निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का होगा, हमारा होगा, आप सभी का होगा। क्योंकि यहाँ से जो कुंवर राजेंद्र सिंह बघेल के लड़के लड़ रहे हैं, राजेंद्र सिंह बघेल भी इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी काम किए। पूर्व में हमारे मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इस क्षेत्र में 5-6 महीने से, और जब मंत्री रहे, चहुमुखी विकास उनके माध्यम से यहाँ पर हुआ है। मतलब विकास भी एक मुद्दा है। कुल मिलाकर विकास की भी बात की जा रही है, कर्ज माफ़ी की बात की जा रही है, बिजली की बात की जा रही है, और उसके साथ साथ एक फैक्टर है वो है गद्दारी का। हालांकि मनोज चौधरी सिंधिया खेमे से नहीं आते, बावजूद उसके उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के बाद एक बार फिर यहाँ की चुनावी तासीर को पलट कर रख दिया था। गद्दारी का मुद्दा यहाँ पर भी काम कर रहा है। लोकतंत्र के हत्यारों को सबक सिखाना हमारा दायित्व है। हम देश की आधी आबादी हैं, तो इस वक्त हमारा भी उतना ही दायित्व बनता है, और हम इनको जो संविधान को तार तार कर रहे हैं उनको सबक सिखाएंगे। और क्षेत्र में जब भी जहाँ भी हम जा रहे हैं, हमको पूरा सम्मान मिल रहा है और हमको समर्थन मिल रहा है कि आपके साथ हैं हम, और इस बार निश्चित ही कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। और हमारे राज्य कितने आश्वस्त हैं आप, कितने आश्वस्त हैं? काफ़ी 100% आश्वस्त थे कि हम जीतेंगे। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। महिलाएं भी बहुत बोला जाए तो बहुत विरोध में है मनोज चौधरी की। जिस तरह से उन्होंने संविधान का हनन किया है, जिस तरह का उसकी हत्या की है, उसके लिए अभी तक यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी भी 3 से 4 बार आ चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पिछले दिनों आए थे, 54 साल पुरानी उन्होंने किस्से सुनाए थे, यहाँ पर भावनात्मक भाषण भी दिया था। कमलनाथ जी भी यहाँ पर आ चुके हैं। क्या माहौल रहा पूरी रैली और सभाओं में? 1857 की क्रांति को भी लोगों ने याद दिलवाया है यहाँ झांसी की रानी बन के, है ना। वो अपनी गद्दारी को भूलेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के वर्कर्स भी यहाँ पर जोश में दिखाई दे रहे हैं, और एक बार जो बाकी सीटें जहाँ पर सिंधिया समर्थक चुनाव लड़ रहे हैं, उसी तरह यहाँ पर भी गद्दारी का मुद्दा कांग्रेस लगातार भुनाने की कोशिश में, लेकिन उसके साथ साथ विकास का मुद्दा भी यहाँ पर खास तौर पर चुनावी मुद्दा बन चुका है। अब ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल भी प्रचार के अंतिम दिनों में एक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। डिजियाना संवाददाता अभिषेक मिश्रा से खास बातचीत में राजवीर सिंह बघेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिस तरीके से प्रदेश का विकास कर रहे थे, उससे भाजपा को ये लगने लगा था कि आने वाले 10 सालों तक अब उनकी सरकार नहीं आने वाली है, जिसके चलते उन्होंने कमलनाथ सरकार को गिराया। राजवीर सिंह ने ये आरोप भी लगाया कि मनोज चौधरी ने भाजपा के साथ एक डील करने के बाद कांग्रेस का साथ छोड़ा। राजवीर सिंह बघेल ने अपनी जीत का दावा करने के साथ ये भी कहा कि जनता लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वालों को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। मध्य प्रदेश के उपचुनावी समर में हाटपिपलिया की सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, और इस सीट के सबसे मजबूत कड़ी यानी कांग्रेस के प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल जी हमारे साथ मौजूद है। वैसे हाटपिपलिया में बघेल परिवार किसी परिचय का मोहताज नहीं है, एक बड़ा और राजनीतिक समृद्ध इतिहास रहा है। राजेंद्र सिंह बघेल जी 3 बार विधायक रह चुके हैं, और अब उनके पुत्र इस बार चुनावी मैदान में हैं। सर, 2018 में भी आपने मनोज चौधरी जी को जब कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था, तब आपने निर्दलीय फॉर्म भरा था, हालांकि आपने तब वापस ले लिया था। क्या तब से आपको इस बात का अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, अंदेशा तो नहीं था, ना कोई ऐसा चाहता था कि इस तरीके का घटनाक्रम लोकतंत्र के इतिहास में हो, किंतु कुछ ये 22 गद्दार धोखेबाज विधायकों के कारण ये स्थिति बनी। और भारतीय जनता पार्टी को ये डर था कि अगर कमलनाथ सरकार 5 साल चल गई तो आने वाले 5-10 सालों के लिए हमारा पत्ता साफ हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये पीछे का रास्ता अपनाया, और हमारे कुछ ऐसे कमज़ोर विधायक 22 विधायक चुने उन्होंने, और एक गलत तरीके से वो सत्ता में आ गए। और
सीधी सी बात है कि जो तरीका इन लोगों ने अपनाया है उससे आम जनता में बहुत रोष है। पब्लिक ने जिस सरकार को चुन के बिठाया था, आप धन बल के आधार पे उसको हटा रहे हो तो आम आदमी का महत्व क्या रह जाएगा, एक वोटर का क्या महत्व रह जाएगा। तो जनता निश्चित तौर पे आने वाले उपचुनाव में इसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। वैसे जो बागी कांग्रेस के विधायक रहे वो सिंधिया समर्थक रहे, लेकिन मनोज चौधरी सिंधिया समर्थक नहीं माने जाते थे, लेकिन उनकी क्या वजह रही जिसके चलते कांग्रेस को उन्हें छोड़ना पड़ा? ये उनके कोई निजी कारण हो सकते हैं, जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं कि कुछ एक लंबी उनके बीच में कोई भी डील हुई है, उसके तहत ही इन लोगों ने पार्टी छोड़ी है और पार्टी से दोगलई करी। आम जनता सब कार्यकर्ताओं से दोगलई की है। अब ये व्यक्तिगत उनके निजी स्वार्थ के लिए गए हैं, वो पूरी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया, एक एक मतदाता को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, एक एक कार्यकर्ता को नुकसान पहुंचाया। तो स्वाभाविक है कि ये मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद इस तरह की पहली घटना है कि इतने सारे विधायक एक साथ टूट के दूसरी पार्टी से जुड़े हैं। अब मतदान में कुछ घंटे ही बोलेंगे कि हम शेष हैं यहाँ से। अभी तक का जो पूरा आपने जनसंपर्क किया, लोगों से मुलाकात की है, अभी भी आप मुलाकात कर रहे हैं, कैसा एक रिस्पॉन्स है और खासतौर पर कौन सा ऐसा मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सक्रिय दिखाई दे रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है कि जो उनके साथ धोखा हुआ है, जनता के साथ जो धोखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से नाराज़गी थी तो उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। अब कांग्रेस से जो विधायक चुने गए वो सबको धोखा देके वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो आम आदमी में तो ये रोष है कि हमने भाई चुना, आपको कांग्रेस को देख के चुना था, व्यक्ति विशेष नहीं होता, पार्टी विशेष होती है। मनोज चौधरी जी को देख के थोड़ी चुना था लोगों ने कांग्रेस को देख के चुना था। वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। तो लोगों में सबसे बड़ा रोष तो वही है कि भाई हमसे गद्दारी की, हमसे धोखेबाजी की, हमारे पीठ में छुरा भोंका है। एक कारण वो है और दूसरा ये है कि क्षेत्र में पिछले 10 सालों में कोई विकास नहीं हो पाया भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में। आप देखें किसानों की हालत दर पे दर बदतर होती गई, सड़कों की हालत ख़राब है, लाइट की व्यवस्था ख़राब है। हाट पिपलिया में 15 साल से नलों से पानी नहीं मिला है, जबकि हाट पिपलिया लोकल से प्रॉपर से इतने बड़े राजनेता रहे हैं। आप जानते हैं दीपक जोशी जैसे व्यक्ति पूर्व मंत्री रहे हैं, तो हाट पिपलिया में पानी तक की व्यवस्था नहीं कर पाए, तो लोगों में आक्रोश तो है। आपका विज़न क्या है? और उससे जुड़ा एक पहला सवाल ये कि हम लोग भी अभी आए तो हमने देखा कि सड़कों की हालत वाकई में बेहद खस्ता थी। जब मनोज चौधरी जी कांग्रेस में थे तब बताया जाता है कि उसके लिए उन्होंने वहाँ पर सड़क के लिए टेंडर वगैरह की प्रक्रिया की थी और अब वो चुनावी मुद्दा भी बन चुका है। उसके साथ साथ यहाँ पर चूँकि कृषि प्रधान ये पूरा इलाका है तो यहाँ पर पेयजल और सिंचाई की भी के लिए पानी की एक बड़ा मुद्दा है। ये दावा कर रहे हैं कि अब तमाम योजनाएं जो हैं इस 6 महीने में शुरू की गई है। देखिए क्या है, जब कांग्रेस की सरकार बनी तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा जी थे, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, और हाट पिपलिया जो चापड़ा से लेके नेवरी फाटा मार्ग है वो और एक केलोद से लेके बड़ा टिगरिया तक का मार्ग है, शिप्रा तक, दोनों रोड ये हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र की मेन रोडें हैं जिससे कई गांव कनेक्ट होते हैं। तो इनके लिए प्रयास किए थे और कमलनाथ जी ने दोनों सड़कें मंजूर की, इनका पैसा मंजूर किया, टेंडर इनके हो गए, वर्क ऑर्डर जारी हो गए। उसके बाद सरकार गिरी, उसके अतिरिक्त भी 14 सड़कें उन्होंने मंजूर की। हाट पिपलिया को ये पेयजल के लिए 1 करोड़ रुपया दिया। 15 महीने में कमलनाथ जी ने जो आम व्यक्ति के लिए किया, हर किसान वर्ग के लिए किया, और हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र को जहाँ तक मेरे नॉलेज में है उज्जैन संभाग में सबसे ज़्यादा पैसा हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र को 15 महीने में मिला है। और कांग्रेस का अगर गवर्नमेंट बनती है, आम जनता यहाँ आपके बीच में हम लोग बैठे हैं, अगर ये हमको मौका देते हैं तो निश्चित तौर पे हम पानी के लिए प्रयास करेंगे, सड़कों के लिए प्रयास करेंगे। नर्मदा शिप्रा लिंक योजना पूरा हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र क्रॉस करके जा रही है। केवल 60 ही गांव जोड़े हैं उससे, 300 गांव में से केवल 60 गांव जुड़े हैं। तो उसका लाभ हम क्षेत्र की जनता को दिलाएंगे, क्षेत्र के गांव उससे जुड़ें नर्मदा शिप्रा लिंक योजना से, ये हमारे प्रयास रहेंगे। आपके पिताजी का अपना एक राजनीतिक रसूख है, एक रुतबा रहा है, इसलिए आप भी परिचय के मोहताज नहीं है। कई बार पॉलिटिकल परिवार से जुड़े होने के कारण कुछ फ़ायदा होता है, कुछ नुकसान होता है। यहाँ पर अभी आपको कैसा लग रहा है पब्लिक के बीच में जाकर कि पिता ने राजनीति में ये कमाया है जो आज कहीं ना कहीं फ़ायदा दे रहा है, या ये कहीं ना कहीं नुकसान दे रहा है? पिताजी के करीब 40 साल पुराने संबंध हैं और सन 1985 से वो इस विधानसभा से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। सभी चुनावों का करीब मेरे द्वारा ही संचालन किया गया। तो हर गांव में, प्रत्येक व्यक्ति से मेरे भी सीधे संबंध हैं, तो लोगों से सीधा परिचय है, उसका फ़ायदा निश्चित तौर पे मुझे मिलेगा। और पिताजी ने जब उस समय जो काम कराए थे वो आज तक लोगों को याद है, लोग जानते हैं, और वो एक हमारी पहचान है, उससे हमको बड़ी मदद मिलती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी तो एक ये सवाल उठने लगा कि युवा जो है वो कांग्रेस से छिटक रहे हैं, लेकिन आप बतौर युवा प्रत्याशी इस सीट पर मौजूद हैं।
युवाओं का कितना फैक्टर काम करेगा? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता के जाने के बाद कांग्रेस से युवा दूर होगा या फिर एक नई कांग्रेस की पौध यहाँ से जन्म लेना शुरू कर दी? देखिए, कांग्रेस इतना बड़ा परिवार है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे 10 भी चले जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो पार्टी में आना जाना चलता रहता है और इनसे पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देख रहे हैं कि युवा वर्ग पूरा यहाँ साथ है, हमारे युवा और बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं। दोनों वर्ग हमको समर्थन दे रहे हैं और निश्चित तौर पे 10 तारीख को सब आपको पता लगेगा दोनों कितना जोश इन युवाओं में है। वैसे सर, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे तो सबसे पहला बीजेपी के अंदर विरोध का स्वर हाटपिपलिया से उठा था दीपक जोशी जी के रूप में। कितना फ़ायदा उसका कांग्रेस को मिल सकता है? क्या वाकई में आपको लगता है कि बीजेपी के भी कई वर्कर्स जो है कहीं ना कहीं इस बात से नाराज़ हैं कि जो हुआ है वो नहीं होना था? देखिए, कैलाश जोशी, स्वर्गीय कैलाश जोशी और दीपक जोशी एक बड़ा चर्चित नाम हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में है। उनका गृहनगर रहा है और जिनको राजनीतिक संत माना जाता था कैलाश जोशी जी को, वर्षों से उनकी मेहनत और परिश्रम से उन्होंने पार्टी को इस क्षेत्र में खड़ा करा और 2 महीने में किसी पैराशूट से किसी नए लड़के को उनके सामने डाल दो तो स्वाभाविक है नाराज़गी तो रहेगी। उनके रास्ते सब बंद हो रहे थे तो कहीं ना कहीं नाराज़गी उनकी झलकी, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि संगठन से हटके कुछ काम करेंगे। दोनों पार्टियां अपने अपने संगठन के हिसाब से काम कर रही हैं। ये तो पब्लिक का मत है और पब्लिक की सोच है कि किस पार्टी के साथ होती हैं। तो दीपक जोशी और वो उनके फादर हमेशा पार्टी के प्रति वफादार रहे और ऐसा कुछ डिसीजन उन्होंने लिया, ऐसा कुछ मैं नहीं समझ सकता। सर, अब यहाँ से जनसंपर्क भी कुछ ही घंटों में लगभग समाप्त हो जाएगा। बूथ स्तर पर काम करना सबसे महत्वपूर्ण है। अपने आप को कितना मजबूत कर रखा है? क्योंकि कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं बूथ की जो कमजोरी है वो आखिरी समय पर धोखा दे जाती है। इस बार किस तरह की तैयारी है? क्या माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की गई है? जी हाँ, प्लानिंग की गई है, बूथ लेवल पे की गई है। पन्ना प्रभारी हमारे पेज प्रभारी बने हैं। और चूँकि दूसरे विधानसभा में ये हो सकता है कि कहीं कमजोरी रही हो, पर हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में ऐसी दिक्कतें नहीं है क्योंकि हमारे 40 साल पुराने संबंध है। हर गांव में हमारी टीम है, हर गांव में हमारे लोग हैं और बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, तो ऐसी कहीं दिक्कत है नहीं। बूथ लेवल तक के लोग हमारे हैं, काम कर रहे हैं सब। अंतिम सवाल सर, कितने मतों से आप जीतने का दावा कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने प्रतिद्वंदी मनोज चौधरी जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? जीत तो एक वोट की भी होती है, जीत होती है तो ये तो अनुमान लगाना मुश्किल होती है। 17,000 से ये अनुमान लगाना मुश्किल होता है, पर मैं जीत के प्रति 100% आश्वस्त हूँ। मनोज चौधरी जी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अब से कुछ समय तक पहले तक आपकी ही पार्टी में थे, हालांकि राजनीतिक अदावत का दौर आप दोनों परिवार में जारी रहा, लेकिन वैसे एक आपने कभी सोचा था क्या कि 2 साल में ही आपने निर्दलीय फॉर्म भरा था, वापस ले लिया था, लेकिन आपको वापस अवसर मिल जाएगा, इसको बेहतर मान रहे हैं या ठीक नहीं मान रहे? ये तो ईश्वरीय योग हैं और ये सब आसपास जो खड़े हैं इनका आशीर्वाद, इनका प्रताप है और ये मानूं कि मेरा भी कुछ राजयोग लिखा होगा तो ये चांस मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो राजवीर जी जो राजयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ की लड़ाई जो है वो बहुत दिलचस्प दिखाई दे रही है और आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं राजवीर सिंह। और फिलहाल अब पूरा जो ध्यान है वो बूथ पर लगा दिया गया है क्योंकि जनसंपर्क का दौर सबसे कुछ ही देर में समाप्त होने वाला है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से हाटपिपलिया में हम लोग राजनीति का एक खास दौर देख रहे हैं, उससे एक दिलचस्प लड़ाई यहाँ पर हमें नतीजे के दौरान देखने को मिल सकती है। कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल की शांति के साथ प्रचार करने की शैली भी इस सीट पर चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जबकि कांग्रेस की एकजुटता और गद्दार वर्सेस खुद्दार जैसे मुद्दों ने हाटपिपलिया के चुनावी संघर्ष को दिलचस्प बना दिया है। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, हाटपिपलिया।